हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्शन सेंस टॉपिक को समझेंगे। डायरेक्शन सेंस जो होता है वो एप्टीट्यूड का बहुत ही इजी एंड बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को बस डायरेक्शन का बहुत अच्छे से समझ होना चाहिए। अगर डायरेक्शन का समझ है आपको बहुत अच्छे से, तो आप डायरेक्शन सेंस का कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले हम लोग डायरेक्शन को समझते हैं। ठीक है, ये लाइन लिया हमने। ठीक है, अब नॉर्थ जो होगा वो हमेशा कहाँ होता है? अपर साइड में होता है। अगर नॉर्थ जो होगा वो हमेशा कहाँ होगा? वो अपर साइड में ही होगा। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा? मेरा साउथ हो जाएगा। ठीक है, और इस साइड राइट साइड में हमेशा क्या होगा? ईस्ट होता है। राइट साइड में हमेशा ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में हमेशा क्या होगा? वेस्ट होगा। क्लियर है? अब इसके साथ साथ हम लोगों को राइट और लेफ्ट का भी समझ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अ पर्सन वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स द नॉर्थ। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर। ओके, पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर एंड ही वॉक टूवर्ड्स द नॉर्थ 20 किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्थ का राइट क्या होता है? नॉर्थ का राइट हमेशा होगा इस तरफ, और नॉर्थ का लेफ्ट कौन सा होगा? इस तरफ। ठीक है, आप क्या करो, आप ना अपने आप को इमेजिन करके रखो। फॉर एग्जांपल, ये जो पर्सन है सेंटर पे, आप इसको अपने आप को इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, और आप समझ लो आप मूव कर रहे हो। अगर आप स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपका राइट और आपका लेफ्ट क्या होगा वो आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। ठीक है, इसी तरह से अगर ईस्ट का बात करें तो ईस्ट का डायरेक्शन में अगर फॉर एग्जाम्पल अगर पर्सन है और कोई इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, इस तरफ मूव करते हैं, इस पर्सन का राइट और लेफ्ट कौन सा होगा? पर्सन का राइट और लेफ्ट ये हो जाएगा, ये राइट हो गया उसका और ये लेफ्ट हो गया उसका। क्लियर है? इसी तरीके से अगर पर्सन लेफ्ट साउथ की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो अब अगर साउथ की तरफ मूव कर रहा है तो इसका राइट और लेफ्ट कौन सा होगा? तो राइट ये वाला हो गया और लेफ्ट कौन सा हो गया? लेफ्ट ये वाला हो गया। सेम एज दैट, अगर पर्सन मेरा मूव कर रहा है वेस्ट की तरफ, तो वेस्ट के अकॉर्डिंगली उसका राइट कौन सा हो गया? राइट ये वाला हो गया और लेफ्ट कौन सा हो गया? लेफ्ट ये वाला हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है हमको। राइट एंड लेफ्ट अगर समझ में आता है तो फिर हम लोग अब बात करते हैं साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। तो अब तक हमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और राइट लेफ्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग समझते हैं अब एक और चीज़, किसको? अगर पर्सन इस डायरेक्शन पे है तो इस डायरेक्शन पे ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। सेम एज दैट, ये कौन सा हो जाएगा मेरा? ये मेरा हो जाएगा, ये डायरेक्शन मेरा साउथ वेस्ट हो जाएगा। अगर हम इस डायरेक्शन की बात करें तो ये कौन सा हो जाएगा? मेरा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मेरा साउथ ईस्ट हो जाएगा। इसको याद रखना, इसको समझना इसलिए ज़रूरी। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस तो ऐड करता ही है, लेकिन डिस्टेंस के साथ साथ कभी कभी एंगल भी ऐड कर देता है। एंगल ऐड करता है वो एंगल। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन है जो कि यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है, ठीक है, वहाँ से वो क्या किया? 45 डिग्री राइट मूव कर रहा है। ठीक है, 45 डिग्री राइट, यानी अभी वो किस डायरेक्शन पे है? अभी वो इस डायरेक्शन पे है। 45 डिग्री अगर वो मूव कर रहा है राइट की तरफ, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्थ से वो राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ईस्ट की तरफ मूव किया, तो अभी वो 45 डिग्री पे कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट के पे है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है? एंगल का यूज़ होता है। या फिर मोस्टली क्या यूज़ करते हैं ये लोग? मोस्टली ये लोग यूज़ करते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मीन्स क्लॉकवाइज किस डायरेक्शन में हो? क्लॉकवाइज होगा आपका इस डायरेक्शन पे। ठीक है, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो फिर वो किस डायरेक्शन पे होगा? वो होगा इस डायरेक्शन पे, अपोजिट डायरेक्शन पे। ये क्लॉकवाइज हो गया आपका और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब डायरेक्शन सेंस में जो टॉपिक है वो है शैडो। शैडो यानी सेंस डायरेक्शन क्या है शैडो का? किस डायरेक्शन में मेरा शैडो फॉर्म हो रहा है, ये एक्चुअली हम लोग को देखना होता है। शैडो का जो डायरेक्शन होता है वो लाइट सोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में शैडो मेरा हमेशा फॉर्म होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मेरा लाइट होगा उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में तो शैडो फॉर्म होता है ना। ओके, डायरेक्शन सेंस में जो लाइट सोर्स होता है मेरा, वो मोस्टली मेरा क्या होता है? सन होता है, यानी सनलाइट। ओके, तो सनलाइट के बेस में ना मोस्टली दो सिनेरियो बनता है। और वो दो सिनेरियो क्या है? वो दो सिनेरियो है मॉर्निंग और इवनिंग। तो आप बोलिएगा कि भाई मॉर्निंग जब पहले होता है तो मॉर्निंग को तुमको इस तरफ रखना चाहिए था ना, और इवनिंग बाद में होता है तो इवनिंग को इस तरफ रख देते।
इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? तो मैंने मॉर्निंग को इस तरफ रखा है क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, सनराइज़ होता है और सनराइज़ हमेशा ईस्ट के डायरेक्शन पे होता है, ठीक है। तो ईस्ट के डायरेक्शन पे क्या होगा, सनराइज़ होगा, ठीक है। और इवनिंग के वक्त सनसेट होता है मेरा, ठीक है। तो सनसेट का डायरेक्शन क्या होता है, वेस्ट होता है हमेशा। तो सोर्स ऑफ लाइट जब मेरा ईस्ट पे रहेगा, यानी जब भी मॉर्निंग पे बात होगा तो सोर्स ऑफ लाइट ईस्ट पे बने होगा और शैडो मेरा हमेशा कहाँ बनेगा, इस डायरेक्शन पे कहीं पर बनेगा, वेस्ट के डायरेक्शन पे, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि पर्सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंगली शैडो का डायरेक्शन क्या होगा, तब हम समझते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, पर्सन अगर मूव कर रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन पे, इफ़ ही इज़ मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ शैडो, ओके। तो जब पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और सोर्स ऑफ लाइट किस तरफ है, सोर्स ऑफ लाइट ईस्ट में है, यानी उसके राइट साइड में सोर्स ऑफ लाइट है, तो शैडो कहाँ बनेगा, पर्सन का लेफ्ट साइड में शैडो बनेगा मेरा। क्लियर है? क्योंकि पर्सन जब नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है, जब पर्सन मेरा इस तरफ मूव कर रहा है तो उसका लेफ़्ट किस तरफ होगा, लेफ़्ट तो इस तरफ होगा ना, राइट उसके इस तरफ होगा। आप अपने आप को इमेजिन कर लो ना कि अगर आप नॉर्थ के डायरेक्शन पे मूव करो तो आपका लेफ़्ट और राइट क्या होगा, तब आपको क्या हो जाएगा, ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अगर पर्सन नॉर्थ के जगह साउथ के डायरेक्शन पे मूव कर रहा हो, अगर पर्सन साउथ के डायरेक्शन पे मूव कर रहा हो, ठीक है, तब क्या होगा, पर्सन का राइट और लेफ्ट तो इजी है ना, पर्सन का हम बोले थे ना, अपने आप को इमेजिन करो, अपने आप को इमेजिन करो तो समझ में आ जाएगा। तो पर्सन का राइट मेरा इस तरफ हो जाएगा, पर्सन का लेफ्ट मेरा इस तरफ हो जाएगा, ओके। तो सोर्स ऑफ लाइट किस तरफ है, सोर्स ऑफ लाइट तो भाई मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो शैडो किस तरफ बनना चाहिए, उसके राइट हैंड साइड पे बनना चाहिए, ओके। समझ में आया ये चीज़? अब जो सिनेरियो बनता है मेरा वो ईस्ट और वेस्ट का बनता है, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट का क्या सिनेरियो है, अगर पर्सन इस तरफ मूव कर रहा हो, ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट की तरफ ही मूव कर ले रहा है पर्सन, तो फिर किस तरफ बनना चाहिए भाई, शैडो अपना। तो शैडो मेरा किधर बनेगा, अगर सोर्स ऑफ लाइट मेरा इस तरफ है तो शैडो पर्सन के इधर बनेगा, यानी उसके बिहाइंड बन रहा है, ओके। क्लियर है? अब अगर पर्सन वही मेरा अगर ईस्ट की जगह मेरा किधर मूव कर रहा है, वेस्ट मूव कर रहा है, वेस्ट में अगर पर्सन मूव कर रहा है तब क्या होगा, सोर्स ऑफ लाइट मेरा क्या है, ईस्ट की तरफ है, इस तरफ सोर्स ऑफ लाइट है मेरा, तो शैडो किधर बनना है, शैडो तो इधर बनना है मेरा, यानी पर्सन के फ्रंट में ही शैडो बनेगा, ओके। क्लियर हुआ ये चीज़? अब इसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन जो मोस्टली होगा ना, वो सिर्फ डायरेक्शन पे तो नहीं होता, सिर्फ डायरेक्शन पे क्वेश्चन नहीं रहने वाला कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ डायरेक्शन पे क्वेश्चन हो जाएगा तो भाई काम बन जाएगा, नहीं। डायरेक्शन के साथ साथ वो लोग ना डिस्टेंस भी ऐड करते हैं, या फिर एंगल ऐड करेंगे, या फिर शैडो। सिर्फ डायरेक्शन नहीं होगा, इन तीनों में से कोई चीज़ तो ऐड करेंगे वो लोग, और इसी के बेसिस पे मेरा क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे जो हम लोग को सॉल्व करने हैं, ओके। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ना, पहले एक सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोगों को ना ओवरव्यू मिल जाएगा कि बाकी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, डायग्राम वगैरह कैसे बनेगा। तो जब भी आप क्वेश्चन को रीड करोगे तो साथ ही साथ उसका डायग्राम भी बनाते हुए ही चलना, ठीक है। जैसे कि ये बेसिक सा चीज़ है जो हम लोगों को पता था, ये नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट, ओके। तो क्वेश्चन क्या है, अ मैन वॉक 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, देन ही टर्न टू द राइट। तो 5 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, सपोज कि अ मैन इज स्टैंडिंग हियर, ओके। वहाँ से वो साउथ जा रहा है, तो साउथ किस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इधर गया वो कितना, 5 किलोमीटर। देन टर्न टू द राइट, फिर उसने राइट टर्न किया, साउथ से राइट किधर होगा, साउथ से राइट इस तरफ होगा। आप ना अपने आप को इमेजिन करने की, सपोज आप हो यहाँ पर, ठीक है, और आप मूव कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो आपका राइट किस तरफ होगा, इस तरफ ही होगा। तो राइट टर्न करना है तो आप इस तरफ टर्न किए, ठीक है। आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर ही टर्न टू द लेफ्ट, यानी अब जो राइट टर्न किया था उसके बाद उसने 3 किलोमीटर वॉक किया, उसके बाद उसने क्या किया, लेफ्ट टर्न कर लिया। तो अब मैंने बोला था अपने आप को इमेजिन करना है, तो अगर आप मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, तो आपका लेफ्ट किस तरफ होगा, लेफ्ट आपका इस तरफ होगा, तो इस तरफ लेफ्ट टर्न लिया और उसने फिर 5 किलोमीटर वॉक किया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, तो किस डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में क्या होता है, साउथ होता है मेरा हमेशा से, ठीक है। तो साउथ विल बी आवर आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, साउथ। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था
कि जिसमें हम लोग को समझ में आया कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन को रीड करते के साथ ही साथ हम लोग डायग्राम भी बनाते हुए चलेंगे। तो अब एक्चुअल में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं बेसिकली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन डे रवि लेफ्ट होम एंड साइकिल 20 किलोमीटर साउथवर्ड। तो जस्ट इमेजिन कि रवि का होम यहाँ पर कहीं पर होगा एंड वो कहाँ गया, साउथ की तरफ 20 किलोमीटर गया। तो साउथ फिर इधर होगा 20 किलोमीटर, ठीक है। टर्न राइट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब साउथ से राइट टर्न किया तो ऑब्वियसली बात है किस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। कितना किलोमीटर गया भाई, वो 10 किलोमीटर। ओके, एंड टर्न राइट एंड साइकिल 20 किलोमीटर। फिर उसने वहाँ से फिर राइट टर्न किया, मतलब वो इस डायरेक्शन में तो आया और फिर उसने कहाँ टर्न किया, फिर राइट टर्न किया। तो राइट उसका इधर होगा। कितना किलोमीटर, फिर से 20 किलोमीटर का कवर किया डिस्टेंस उसने। ओके, एंड टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 20 किलोमीटर, यानी अभी वो इस पोजीशन पे है। यहाँ से उसने कहाँ टर्न किया, लेफ्ट टर्न किया। तो लेफ्ट किस तरफ होगा, यहाँ से इस तरफ होगा। और कितना किलोमीटर साइकिल चलाया, 20 किलोमीटर। क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी किलोमीटर विल ही हैव टू साइकिल टू रीच हिज होम स्ट्रेट। अब उसको कितना किलोमीटर साइकिल करना पड़ेगा स्ट्रेट, अगर अपना वो घर जाए तो सिंपल, उसका घर कहाँ पर है, घर उसका इस पोजीशन पे है। अभी वो कहाँ पर है, अभी वो यहाँ पर है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 20 किलोमीटर। ओके, अब क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना होगा, 10 किलोमीटर। तो अब अगर उसको अपना घर स्ट्रेट जाना है तो कितना किलोमीटर कवर करना पड़ेगा उसे, 20 + 10 कितना हो गया, 30 किलोमीटर। ओके, सो ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। ओके, now let's move to our next question, and our next question is Rahul walk 4 kilometer towards north, turn right and walk 5 kilometer। साथ ही साथ डायग्राम बनाते हुए चलना है। तो फॉर एग्जाम्पल राहुल इज स्टैंडिंग समवेयर हेयर, ओके, एंड ही वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। तो अगर वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है यानी वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। कितना किलोमीटर भाई, 4 किलोमीटर। ही टर्न्स राइट एंड वॉक 5 किलोमीटर। तो नॉर्थ से राइट टर्न करेगा तो किधर जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। और कितना किलोमीटर कवर किया उसने, 5 किलोमीटर। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप अपने आप को इमेजिन करो इस जगह पे। वहाँ से आपको राइट और लेफ्ट, अपना राइट और लेफ्ट ईजी समझ में आएगी। अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आपका राइट और लेफ्ट किधर होगा, वैसे आपको ईजी समझ में आएगा। ओके, सो क्वेश्चन आगे क्या है, देन ही टर्न टू साउथ एंड वॉक 4 किलोमीटर। तो जस्ट इमेजिन कि अभी वो कहाँ पर है, अभी वो इस पोजीशन पे है। तो यहाँ से साउथ किधर होगा, साउथ हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो साउथ होगा इस तरफ। कितना किलोमीटर वॉक किया इस तरफ, वो 2 किलोमीटर। अगेन ही टेक टर्न टूवर्ड वेस्ट। तो जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि नाउ ही इज स्टैंडिंग हियर। ओके, अब यहाँ से वेस्ट किधर होगा, वेस्ट किस डायरेक्शन में होता है, हमेशा वेस्ट इधर डायरेक्शन में होता है। तो वो किस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। और इस तरफ जाने का उसने 3 किलोमीटर वॉक किया एंड स्टॉप फॉर अ वाइल। फिर 3 किलोमीटर वॉक करने के बाद वो रुक गया। उसके बाद फिर वो देन ही फर्दर वॉक्स 2 किलोमीटर। उसके बाद उसने और 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, यानी वो वापस से यहाँ पर आ गया। तो अभी वो कहाँ पर है, अभी वो इस पोजीशन पे पहुँचा। और कितना डिस्टेंस कवर करके, 2 किलोमीटर। ओके, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ राहुल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज समवेयर हेयर, ठीक है, और अभी वो यहाँ पर है। तो दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो ऑब्वियसली बात है ना, मेरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस मेरा 4 किलोमीटर था। ओके, क्लियर है, 4 किलोमीटर था। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, क्योंकि अभी रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 किलोमीटर होगा ना। तो माइनस कर देंगे, मेरा 4 - 2 कितना आ जाएगा, मेरा 2 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से राहुल कितने दूर है, 2 किलोमीटर की दूरी पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी आवर आंसर। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साउथ ईस्ट बिकम नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हम लोग को बस डायग्राम बनाना है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ये देखा हुआ था, हम लोगों ने ये डायग्राम देखा है, ठीक है, ये वाला नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा, इधर ईस्ट होगा। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट होता है और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा ये वेस्ट हो गया, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और ये साउथ वेस्ट हो गया।
ये डायग्राम तो था ना, पढ़ा था हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले। इसी को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो साउथ ईस्ट था ना वो नॉर्थ बन गया है, तो साउथ ईस्ट तो मेरा ये था, तो यहाँ पर अब क्या आ गया, नॉर्थ आ गया ये। चलो ठीक है भाई, आगे क्या बोल रहे हो आप, नॉर्थ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट जो है ना ये चीज़, ये बंदा बन गया मेरा वेस्ट, एंड सो ऑन। तो इसके बाद जो चेंजमेंट है वो अपने आप से करना, तो सिंपल है ना। वेस्ट के अपोजिट में क्या होगा, वेस्ट के अपोजिट में ईस्ट होगा मेरा, नॉर्थ के अपोजिट में साउथ हो जाएगा। सो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट जो है वो यहाँ पर है, तो वेस्ट क्या बन जाएगा फिर, वेस्ट की जगह पे क्या आएगा, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर मेरा साउथ है, यहाँ पर ईस्ट है, तो साउथ और ईस्ट के बीच में क्या आता है मेरा, साउथ ईस्ट। तो जहाँ पर वेस्ट था अब वहाँ पर साउथ ईस्ट आ गया भाई, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर, ऑप्शन सी विल बी आवर आंसर। क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंगल, ठीक है। तो हम लोगों ने एंगल का पार्ट भी कवर किया हुआ था, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो गए तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हो वो पार्ट भी। ओके, सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अ बॉय इज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट एंड टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो पहले हम लोग को तो डायरेक्शन डायग्राम बनाना पड़ेगा, बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, बॉय इज फेसिंग टूवर्ड नॉर्थ वेस्ट, यानी बॉय अभी फिलहाल कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बॉय इज समवेयर हेयर, इस तरफ फेस करके खड़ा है वो यहाँ पर, ओके। क्या बोल रहा है, एंड टर्न 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब वो अभी यहाँ पर इस पोजीशन में है, यहाँ से वो 180 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा। 180 डिग्री क्लॉकवाइज इन अ सेंस वो किस डायरेक्शन में मूव करने वाला है, वो मूव करेगा इस डायरेक्शन में। कितना डिग्री, 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर आके अभी वो रुका है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी फिर यहाँ पर आके रुका। क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, अगेन 45 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी अब वो फिर से और 45 डिग्री टर्न किया, तो 45 डिग्री यहाँ पर आकर रुकेगा। मैंने एक्सप्लेन किया था पहले भी। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है एंगल को समझने में तो आप वीडियो को बैक करके एक बार फिर से उसको देख सकते हो, उस पार्ट को, एंगल वाले पार्ट को, ठीक है। तो अभी फिलहाल 45 डिग्री टर्न करने, क्लॉकवाइज टर्न करने के बाद यहाँ पर है वो पर्सन, ओके। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन ही टर्न्स थ्रू टू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन में घूमेगा, कितना डिग्री, 270 डिग्री। 270 डिग्री कैसे, इन सेंस अभी वो यहाँ पर है, यहाँ से वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी ये 90 हुआ मेरा, ये 90 हुआ मेरा, और ये 90 हुआ, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270 डिग्री, यानी पर्सन इज स्टैंडिंग इन वेस्ट डायरेक्शन, ओके, इन वेस्ट डायरेक्शन। तो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो सिंपल है ना, डायरेक्शन क्या होगा मेरा पता तो चली गया हम लोगों को, वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर, ओके।